हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमेशा हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही हैं, साथ साथ हमारे नॉलेज को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इन क्वेश्चंस को जो है वो आपने लिख लेना है ताकि फ्यूचर में ये हमारे काम आ सके। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे लगता है जहाँ पे आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो या आपको लगे कि इसका आंसर जो है वो गलत है, तो वो भी आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया? योर ऑप्शंस आर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, थैलोफाइटा और प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको जो है वो छोड़ के जाऊंगा, आपने मेरे को बताना है कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ये आपने मेरे को बताना है। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम जाएं तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मधु उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस इटालियन मधुमक्खी प्रजाति का उपयोग किया जाता है? Which Italian honeybee species is used to increase honey production? Your options are Apis dorsata, Apis mellifera और Apis indica और ऑप्शन डी Apis arena। तो इसका जो राइट आंसर है वो है Apis mellifera, जो एक इटालियन जो है वो हनी बी है, उसका इस्तेमाल जो है वो हनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 है हमारा, रक्त एवं ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान तथा पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? द अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू टेक प्लेस। योर ऑप्शंस आर शिराएं, वेन्स, धमनियां, आर्टरीज, हार्ट, हृदय और केशिकाएं या कैपिलरीज। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन डी, केशिकाएं या कैपिलरीज। यहाँ पे जो है वो गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कौन सा अग्नाशिक एंजाइम प्रोटीन को पचाने में प्रभावी होता है? विच पैनक्रियाटिक एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? योर ऑप्शंस आर ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एमाइलेज और ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइलम एनालिडा में उत्सर्जन का अंग क्या है? विच इज द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन द फाइलम एनालिडा? ये ऑप्शंस आर ब्रिक, किडनी, स्किन, त्वचा, ऑप्शन सी रहेगा हमारा लंग्स या फेफड़े और ऑप्शन डी रहेगा हमारा नेफ्रीडिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या होता है? एनालिडा में एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया जो है वो होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर जो है वो खुद करोगे। जब सिरका में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विद विनेगर विच गैस इज इवॉल्व्ड? ऑप्शंस हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सल्फर। तो यहाँ पे आप इसका रिएक्शन मेरे को बताएंगे और हम देखेंगे कि कौन सी गैस यहाँ पे निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉस्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस? ऑप्शन है आपके 2, ऑप्शन बी है आपका 8, ऑप्शन सी है आपका 4 और ऑप्शन डी है आपका 6। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो क्या है? सी, P4। हम हमेशा इसको कैसे लिखते हैं? P4। तो फॉस्फोरस के एक जो है वो कितने होते रहते हैं? उसके 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। सोलर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल? योर ऑप्शंस आर सिलिकॉन, कार्बन, सिल्वर और कॉपर। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए, सिलिकॉन का इस्तेमाल जो है वो सोलर सेल बनाने में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को वेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, ठीक है, ठीक है, तो एक सफेद अपक्षेपण का निर्माण होता है, वो क्या है? ठीक है, क्या है? जब सल्फ्यूरिक एसिड किससे रिएक्ट करेगा? बेरियम क्लोराइड से, तो क्या बनता है? एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, उसका अपने नाम बताना है। ये ऑप्शन है आपके ए HCl, ऑप्शन बी BaSO4, ऑप्शन सी BaCl2 और ऑप्शन डी HNO3।
तो देखो इसका रिएक्शन जब आप लिखोगे तो वो कौन सा वाइट प्रेसिपिटेट होगा, BSO4 बेरियम सल्फेट जो है वो हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपने जो है वो लिख के बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अल्कोहल प्लस आयोडीन, इथेनॉल प्लस आयोडीन, ऑप्शन सी प्रोपेनॉल प्लस आयोडीन, और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इथेनॉल प्लस आयोडीन। इसमें आपने मेरे को ये भी बताना है कि टिंचर ऑफ आयोडीन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत में उपभोक्ता को दी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई टू कंज्यूमर इन इंडिया। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए है 50 हर्ट्स, ऑप्शन बी 60 हर्ट्स, और ऑप्शन सी 40 ग्राम्स, और ऑप्शन डी आपका आएगा 50 ग्राम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 50 हर्ट्स जो है वो हमें जो है वो क्या दी जाती है, AC जो हमें सप्लाई की जाती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, रदरफोर्ड अल्फा कण का प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ठीक है, रदरफोर्ड ने एक जो है वो अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे किस चीज़ की जो है वो डिस्कवरी हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी एटॉमिक न्यूक्लाई, और ऑप्शन डी एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परमाणु नाभिक। परमाणु नाभिक की खोज जो है वो किसको श्रेय जाता है? रदरफोर्ड को, जो उन्होंने कहाँ से की थी, जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था उससे जो है वो इसकी खोज हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके मैं जो है वो आपको आंसर बता दूंगा, पर आपने मेरे को ये बताना है कि वो आया कैसे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो ऑप्शंस हैं आपके वो है A 60 न्यूटन, B 70 न्यूटन, C 49 न्यूटन, D 50 न्यूटन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी 50 49 न्यूटन। ठीक है, तो 49 न्यूटन जो है वो ये रहेगा। आपने मेरे को ये बताना है कि ये आया कैसे। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला था जो हमने डिस्कस किया था, तो ये आपको अगर नहीं आएगा तो आपने मेरे को बताना है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, पर आपने कोशिश करनी है इसको खुद सॉल्व करने की। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो बोलता है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं? एट व्हाट टेम्परेचर डज द सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल आर इक्वल? योर ऑप्शंस आर 0 डिग्री, ऑप्शन बी -30 डिग्री, ऑप्शन सी -40 डिग्री, ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो फारेनहाइट और जो हमारी सेल्सियस स्केलें हैं वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, नियोन बल्ब में पदार्थ को की कौन सी अवस्था पाई जाती है? विच स्टेट ऑफ मैटर इज प्रेजेंट इन नियोन बल्ब? पहला है गैसियस स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट, तीसरा है प्लाज्मा, और चौथा है हमारा BEC दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, 5 जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसमें कौन सी इसमें पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज प्लाज्मा। उसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उत्तर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज नोन एज साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी और साइकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे उत्तर का पूछा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पे आपने मैं जैसे मैं बताऊँ आपको, साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को। ठीक है, ये हमारा मनोविज्ञान साइकोलॉजी। अब यहाँ पे बचती है हमारी माइकोलॉजी। आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन रहेगा हमारा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? ये ऑप्शंस आर असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में 2 जो अब हमारे नेशनल पार्क है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो देखो,
अभी हाल ही में कोरोना वायरस का एक नया प्रारूप जो है वो सामने आया है, तो आपने बताना है कि विच वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस हैज़ बीन फाउंड रिसेंटली। ये ऑप्शंस आर डेल्टा वायरस, ऑप्शन बी डेल्टा प्लस, ऑप्शन सी ओमिक्रॉन और ऑप्शन डी रेट्रो वायरस। तो अभी कौन ज़्यादा जो है वो वायरस का कौन सा वेरिएंट आया है, वो है हमारा ओमिक्रॉन। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम बात करें तो ये भी वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन है। वायरस H1N1 कौन सी बीमारी के लिए उत्तरदायी थे? वायरस H1N1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? ये ऑप्शन आर स्वाइन फ्लू, ऑप्शन बी बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी मीजल और ऑप्शन डी कोरोना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा ऑप्शन ए, दैट इज स्वाइन फ्लू, जो है वो किसकी वजह से होता है? H1N1 की वजह से। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रॉकेट मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपके डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी के सिवान, ऑप्शन सी कैलाश सांखला और ऑप्शन डी राकेश शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी के सिवन। ठीक है, तो इसमें आपने मेरे को ये बताना है कि कैलाश सांखला को किस क्या कह के जो है वो इंडिया में जो है वो उनको जाना जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपने मेरे को कमेंट में बताना है। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि गलत है या जिसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, वो आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। थैंक यू।